पीओएस में जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको कैश इन हैंड अमाउंट देना पड़ेगी। ये वो अमाउंट होती है जब आप डे स्टार्ट करते हैं सेल। तो अगर आपके पास पहले कुछ अमाउंट है और वो आप काउंटिंग में रखना चाहते हैं कि जब आप क्लोजिंग करेंगे तो कैश इन हैंड्स और फिर आपको बताएं, तो अगर पहले से आपके पास अमाउंट है तो वो आप लॉगिन करते वक्त वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। मोस्टली जो जब हम डे स्टार्ट करते हैं तो ज़ीरो से ही होता है, लेकिन अगर आपके पास पहले से अमाउंट है तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ज़ीरो होगा। हम इसको ओपन करते हैं रजिस्टर को। हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब सेल स्टार्ट करने से पहले आप एक नज़र सेटिंग्स को देख लें। हेल्प में सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आइटम क्वांटिटी सिलेक्शन जो है ये तीन ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं, सिंगल, मल्टी और मैनुअल। तो चूँकि हमने मैनुअल सेल ऐड करना है, मैनुअल बिल क्रिएट करना है। मैनुअल मतलब उसमें हम अपनी मर्ज़ी का डिस्काउंट, अपनी मर्ज़ी के आइटम की प्राइस और मर्ज़ी की टोटल अमाउंट डाल सकते हैं। मतलब ये सब कुछ चेंजेबल है मैनुअल के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बिल की टाइप है, अगर आप थर्मल प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं जो छोटी रिसिप्ट निकालता है तो उसके लिए स्लिम बिल है, और अगर आप बड़ा लेज़र प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं A4 साइज़ आप बिल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्मल है। फ़िलहाल हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्लिम बिल है तो हम यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। बिल प्रिंटिंग में ये है कि जब आप बिल क्रिएट करेंगे, अगर प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्टेड है तो जो भी बिल बनेगा वो ऑटोमेटिकली प्रिंट भी हो जाएगा, और अगर आपने नो प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो जो भी बिल बनेगा वो सेव हो जाएगा लेकिन उसका प्रिंट नहीं निकलेगा। डिस्प्ले में जब भी बिल बनेगा तो वो आपसे हर बार पूछेगा बिल सेव करने के बाद कि इसका प्रिंट निकालना है कि नहीं। तो ये डिस्प्ले का ऑप्शन है, हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। अब आगे आइटम सर्चिंग टाइप है, एग्जैक्ट सर्चिंग है या एनी सर्चिंग है। इसमें मोस्टली जो यूज़फुल है वो एनी सर्चिंग ही है, तो हम इसको एनी सर्चिंग जो है इसको सिलेक्ट करते हैं। आइटम सर्चिंग के अंदर अगर आप बार कोड यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बार कोड से स्कैन करें या बाय डिफ़ॉल्ट आइटम से स्कैन करें। वैसे तो दोनों से हो सकता है, ऑप्शनल है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जब भी आप पीओएस विंडोज़ को ओपन करें तो जो डिफ़ॉल्ट सर्चिंग होगी, जो पहले से सेटिंग मौजूद है वो कैसे करें, आइटम से या कोड से। ये इसलिए है कि अगर आप बार कोड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने बार कोड सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप मैनुअल आइटम सर्च करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे बाय आइटम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो एसएमएस नोटिफिकेशंस का है। एसएमएस नोटिफिकेशंस कब कब जाते हैं, जब कोई भी कस्टमर आपको पेमेंट रिसीव करवाता है, पेमेंट देता है, आपको पे करता है, तो उसका मैसेज आता है उसके नंबर पे। और इसी तरह जब स्लिप बनती है, जब सेल की स्लिप बनती है, सेल बिल बनता है, तो वो उसको मैसेज आता है कि आपका बिल नंबर ये था, इसकी अमाउंट ये है और इससे पिछले आपके इतने पैसे रह गए। लेकिन एसएमएस के लिए हमारी एक ऐप है जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल होनी चाहिए, और फिर आपके एंड्रॉयड फ़ोन और आपके उस कंप्यूटर पे जहाँ पीओएस इंस्टॉल है, दोनों पे जो दोनों हैं उनको आपस में कनेक्ट होना चाहिए, तो फिर ये एसएमएस जा सकता है। लेकिन ये बाद में आपको समझा देंगे। फ़िलहाल हम इसको एसएमएस को ऑफ रखते हैं। बिज़नेस नेम जो है यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे आप शॉप का या बिज़नेस का नाम रखेंगे, यहाँ पे उसका एड्रेस होगा, और ये नीचे मोबाइल नंबर। ये तीनों वो फील्ड्स हैं जो भी बिल प्रिंट होगा तो उसके ऊपर ये तीनों शो होंगे। इसको हम फ़िलहाल यही रख रहे हैं और इसको अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद क्लोज़ कर दिया। अब हमारे पास जो कि आइटम्स भी ऐड हो चुके हैं, 3 आइटम्स हमारे पास ऑलरेडी एडिड हैं, और वो परचेज़ भी हमने किए हुए हैं। तो हम डायरेक्ट सेल पे जाते हैं। यहाँ से हम पीओएस को क्लिक करेंगे, हमारे पास बिलिंग विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब जो पहले मैं सेल कर रहा हूँ वो है वॉक इन कस्टमर। ऐसा कस्टमर जो रेगुलर नहीं है, जो राहगीर है, बस आ रहा है, कोई भी चीज़ लेके जा रहा है, कैश पेमेंट कर रहा है और उसका कोई आप खाता उसका नहीं रखना चाहते, तो बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्टेड होता है। जब भी आप पीओएस विंडो को ओपन करते हैं तो जो हमारे पास कस्टमर सिलेक्टेड होता है पहले से, वो वॉक इन ही होता है। तो अगर मेरे पास एक वॉक इन कस्टमर आया है, सपोज़ मैं एक सेल करना चाह रहा हूँ आइटम की,
तो जब विंडो आप ओपन करेंगे तो जो कर्सर होगा वो यहाँ पे होगा। ये वो चीज़ है जो हमने सेटिंग में देखा कि हमने आइटम को कोड से सर्च करना है या आइटम से सर्च करना है। अगर वहाँ पे आप सर्च बाय कोड सेलेक्टेड होगा ऑप्शन, तो ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होगा। लेकिन चूँकि हमने बाय आइटम किया हुआ है तो हर दफ़ा जब भी आप बिल बनाएंगे या एक बिल कंप्लीट होने के बाद कर्सर यहाँ पे होगा कि डायरेक्ट आप आइटम सेव कर सकें, सर्च कर सकें, सॉरी। अब इसकी शॉर्ट की है, अगर आप कोड से सर्च करना चाह रहे हैं तो आप F2 प्रेस करेंगे तो ये कोड पे चला जाएगा, F3 प्रेस करेंगे तो आइटम पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। मैं सपोज़ एक पेप्सी है, हाफ़ लीटर इसको सेल कर रहा हूँ। मैंने इंटर किया, क्वांटिटी में आ गया, क्वांटिटी डालनी है, कितनी क्वांटिटी है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट में इंटर करूँगा तो प्राइस में चला जाएगा। यहाँ पे मैं उसकी प्राइस चेंज कर सकता हूँ, जो पहले से प्राइस है वो आ रही है। अगर आप इसको एज इट इज़ रखना चाहते हैं तो यहीं पे इंटर कर दें। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही इंटर करेंगे नेक्स्ट डिस्काउंट में जाएगा, यहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं मैनुअल, जितना भी आप देना चाहें। और उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, टोटल अमाउंट में जाएगा। ये अमाउंट टोटल भी आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें। अब जब यहाँ पे आप इंटर करेंगे तो ये बिल के अंदर ऐड हो गया ये आइटम। अब मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ, जैसे 7 है। मैंने सिंपली 7 प्रेस किया, उसने सर्च करके ले आया, सामने सेलेक्टेड है। अब यहीं पे आप इंटर करेंगे तो ये आइटम भी ऐड हो जाएगा। अब इसी तरह इसकी क्वांटिटी है, प्राइस है, डिस्काउंट है, अमाउंट है, और उसके बाद ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ये चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल आ रहा है ये वाला, उसके बाद ये डिस्काउंट है, ये और ये बैलेंस अमाउंट है, और ये पेमेंट है। ये यहाँ पे डिस्काउंट जो है, ये कौन सा डिस्काउंट है? ये जो डिस्काउंट है ये बिल का डिस्काउंट होता है, जो आप पूरे बिल पे डिस्काउंट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब मैंने पेमेंट रिसीव करनी है तो मैं F8 प्रेस करूँगा, कीबोर्ड से F8 प्रेस करूँगा, या यहाँ पे मेरे पास ये बटन है, मैं इसको भी प्रेस कर सकता हूँ। तो ये नीचे है मोड, मैंने इसको प्रेस किया, मेरे पास मोड ऑफ पेमेंट में क्या होगा। अब मैं अगर डिस्काउंट देना चाहता हूँ 200 पे, 200 टोटल बिल बना है और इस पर मैं सपोज़ 20 रुपीज़ जो है डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये वो वाला डिस्काउंट है जो बिल का डिस्काउंट है। इसको मैं F12 की प्रेस करके भी दे सकता हूँ और इस बटन से भी दे सकता हूँ। मैंने F12 की प्रेस की तो ये डिस्काउंट में आ गया, फोकस हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया और उसके बाद इंटर किया। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो ये टोटल अमाउंट 200 थी, लेकिन इसने 20 रुपये डिस्काउंट डाल दिया और मेरे पास जो अमाउंट है वो 180 हो गई है। और उसके साथ ये ख़ुद ब खुद पेमेंट में आके रुक गया है कि हाँ 180 मैं कस्टमर से रिसीव कर रहा हूँ। अब मैं कस्टमर से 180 ही रिसीव कर रहा हूँ। सपोज़ कस्टमर ने मुझे 500 दिया है तो मैं यहाँ पे 500 जितनी मैं रिसीव कर रहा हूँ उतना लिखूँगा। अब 500 दिया है तो इसको चेंज मैंने देना है, ये जो है लेवल है ये चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा कि -320 मैंने इसको वापस करने हैं। अब मैं इसको, मैंने बिल को फाइनल करना है तो मैं यहीं पे इंटर करूँगा। ये मुझसे पूछेगा कि सेव करने की, यस करूँगा। अब मेरे पास बिल जो है वो सेव हो जाएगा। और अगर मैं प्रिंट निकालना चाहता हूँ तो यस करूँगा, से इस पर इंटर करूँगा तो इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। फ़िलहाल मैं प्रिंट नहीं निकाल रहा तो मैंने इसको नो कर दिया। अब एक इनवॉइस मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये तो है वॉक इन कस्टमर। अब यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं कि हमने कस्टमर कैसे चेंज करना है। अब एक बात याद रखिएगा कि जब आप वॉक इन कस्टमर, सपोज़ वॉक इन कस्टमर का आप बिल बना रहे हैं और आपने कैश रिसीव की और यहाँ पे आपने 0 लिख दिया कि आप उसकी पेमेंट 0 डाल लें, लेकिन जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये आपको सेव नहीं करने देगा। यू कांट क्रेडिट सेल टू वॉक इन कस्टमर। वॉक इन कस्टमर को हम उधार नहीं दे सकते क्योंकि उसका हमारे पास कोई खाता नहीं है। वो तो राहगीर है जो सामने आएगा, चीज़ ख़रीदेगा, कैश पेमेंट करेगा और चला जाएगा। तो खाते के लिए आपको रेगुलर कस्टमर सेलेक्ट करना होगा जिसकी पहले से आपने एंट्री की हुई होगी। तो वॉक इन कस्टमर को आप क्रेडिट सेल नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़। सेकेंडली यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं अब एक जो है रेगुलर कस्टमर है उसको मैंने ऐड करना है तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करूँगा। कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे जो बटन है कस्टमर, इसको क्लिक करूँगा। मेरे पास कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी। एक कस्टमर मैंने ऐड किया हुआ है, मैंने वो टाइप किया और इंटर किया। अब ये मेरे पास कस्टमर जो है सिलेक्टेड आ गया। यहाँ पे इस कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस अगर है कोई तो वो नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमने अभी इसको ऐड किया हुआ है, तो इसका पहले से कोई जो है बैलेंस नहीं है।
ये मेरे पास रेगुलर कस्टमर आ गया, इसको मैं अब क्रेडिट सेल कर सकता हूँ। अब देखिए एक आइटम मैंने ऐड किया हुआ है पेप्सी और ये 100 रुपीज़ इसके बन रहे हैं। अगर अब पेमेंट जो है वो 3 किस्म की है। एक तो यह है कि कस्टमर सारे पे कर देगा, मैं F8 प्रेस करता हूँ, जितनी अमाउंट बनती है टोटल यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये है मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट 3 किस्म का है, जितनी अमाउंट बनी है वो सारी पे कर रहा है तो ये पेड है, सारे का सारा पेड हो जाएगा। लेकिन अगर वो ज़ीरो पे कर रहा है, कस्टमर कुछ भी नहीं दे रहा, तो ये उसका जो है टोटल चला जाएगा बैलेंस में, ये इसकी पेमेंट आ जाएगी ड्यू। और अगर वो हाफ़ पे कर रहा है, 50 पे कर रहा है, और तो ये 50 उसके आ जाएंगे पेमेंट में और 50 उसके चले जाएंगे बैलेंस में। और ये मोड ऑफ पेमेंट होगा पार्शियल, कि उसने कुछ पे कर दिया और कुछ उसने उधार कर दिया। उसके बाद अब इस सेल को फाइनल करने के लिए यहीं पेमेंट के अंदर ही इंटर प्रेस करेंगे और इस सेल को सेव कर देंगे। फिर इसी तरह प्रिंट का ऑप्शन आगे करना है कि नहीं, नो कर दिया और ये एक सेल सेव हो गई। अब हम डिस्काउंट्स के बारे में देखते हैं। डिस्काउंट्स बेसिकली हमारे पास 2 किस्म के हैं। एक है आइटम डिस्काउंट, जैसे मैं एक आइटम ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है ये आइटम डिस्काउंट है, जो हर आइटम का अलग अलग डिस्काउंट हो सकता है। और ये जो डिस्काउंट है ये इनवाइस डिस्काउंट है। जब पूरी इनवाइस बन जाएगी और उस इनवाइस पे अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आएगा। अब चाहे इनवाइस डिस्काउंट हो या चाहे आइटम डिस्काउंट हो, वो 2 तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक फ़िक्स्ड और एक परसेंटेज। अब जो आइटम डिस्काउंट है वो यहाँ से अप्लाई होगा। ये आपको 2 बटन नज़र आ रहे हैं। अगर आप फ़िक्स्ड डिस्काउंट देना चाहते हैं एक आइटम को तो आप यहाँ से देंगे, अगर आप किसी भी आइटम को परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ से देंगे। अब ये शॉर्ट कीज़ के साथ काम करता है। कंट्रोल F से फ़िक्स्ड डिस्काउंट होगा और कंट्रोल P से परसेंटेज डिस्काउंट होगा। मैंने एक आइटम सेलेक्ट किया, एक और आइटम 7 अप कि मैंने एक इसका पीस दे दिया। अब 7 अप जो है उसको मैं ऐड हो गया, लेकिन उसके बाद मैं इसको डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डिस्काउंट का बटन प्रेस करूँगा तो ये जो कर्सर है ये डिस्काउंट बॉक्स में चला जाएगा। वहाँ पे मैंने 10 लिख दिया और जैसे ही इंटर करूँगा तो इस प्रोडक्ट को ये डिस्काउंट असाइन हो जाएगा। और इसके बाद एक और प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं और वो है फांटा। ये इसकी मैं 2 प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा हूँ, सॉरी क्वांटिटी 2 ऐड कर रहा हूँ। अब ये 200 मेरे पास आ गया, लेकिन इसको मैं परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना चाहता हूँ, मैं 3% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल P या फिर ये वाला बटन प्रेस करने से कर्सर फिर वहीं चला गया और मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। याद रहे कि ये डिस्काउंट जो है ये परसेंटेज वाइज होगा, ये 3% डिस्काउंट मिलेगा आइटम की जो टोटल अमाउंट बन रही है उस पर। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो 3%, जो कि मेरे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं तो 2 क्वांटिटीज़ का 3% 6 रुपीज़ बनते हैं, जो यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैंने 3 टाइप किया था लेकिन इसने 6 डिस्काउंट यहाँ पे ऐड कर दिया और टोटल में से वो माइनस कर दिया। अब ये जो डिस्काउंट है ये पर आइटम डिस्काउंट है। अब मेरे पास 384 बन गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 384 में से सपोज़ 4 रुपीज़ जो है वो बिल डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो वो वाली चीज़ यहाँ से आएगी F12 शॉर्ट की से या इस वाले बटन से। इसको मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मैंने 4 लिखकर इंटर कर दिया। तो अब ये जो डिस्काउंट अलाउड हुआ है ये बिल डिस्काउंट है और 384 टोटल अमाउंट थी और 4 रुपीज़ डिस्काउंट है, तो मेरे पास 380 बच गए और मैं इस सेल को इंटर करके सेव कर दूँगा। इस तरह हम डिस्काउंट अप्लाई करते हैं आइटम पे और इनवाइस पे। कुछ चीज़ें और जो इसके पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से हैं, सपोज़ हम डिफरेंट जो आइटम्स हैं वो हमने ऐड किए हैं इसमें, और आप चंद एक आइटम या कोई एक आइटम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है? उसका ये है कि आप एक आइटम जो है जो भी आपने रिमूव करना है उसको सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से रिमूव का बटन दबाएं, डिलीट का, कीबोर्ड से आप डिलीट प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे, वो आइटम यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
उसके बाद आप यहाँ देखिए कि जो टोटल क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे आपके पास शो हो रही होगी। अभी मेरे पास टोटल क्वांटिटी जो है वो 2 पीसेज है, तो यहाँ शो हो रही है। बिल क्वांटिटी ये है कि हमारे पास टोटल आइटम्स कितने हैं। ये आइटम्स, ये जो टोटल क्वांटिटी है आइटम्स की तादाद है, और बिल क्वांटिटी कि बिल पर टोटल आइटम कितने हैं। फ़िलहाल ये दोनों दो हैं, तो हम इसको यहाँ पे मैं एक और ऐड कर रहा हूँ 7 अप। मैंने इसको ऐड कर दिया और इसकी क्वांटिटी मैंने कर दी 3। अब देखें ये मेरे पास आइटम 3 है, तो ये बिल की क्वांटिटी जो है वो 3 आ रही है कि टोटल आइटम मेरे पास 3 है। लेकिन जो आइटम्स की क्वांटिटी है वो 3 और एक 4 और एक 5, तो टोटल क्वांटिटी मेरे पास 5 आ रही है। जो रिसेंटली आपके प्रोडक्ट होगी, जो आप ऐड कर रहे हैं, जो आप आइटम ऐड कर रहे हैं, ये उसका यहाँ पे उसका स्टॉक शो रहा होगा। जो लास्ट हमने आइटम ऐड किया 7 अप, तो ये उसका स्टॉक है कि हमारे पास जो है उसके 22 पीसेस अवेलेबल हैं। अब जब हम एक बिल क्रिएट करते हैं और अगर उसमें हम शिपिंग चार्जेस डालना चाहते हैं, तो ये शिपिंग जो बिलिटी चार्जेस हैं, ये शिपिंग चार्जेस वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और सपोज़ हमारे पास 500 जो हैं उनके शिपिंग चार्जेस हैं, तो ये 500 टोटल में ऐड हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 1000। तो हम कैश रिसीव करेंगे और ये 1000 जो है हम इसको रिसीव में डाल देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। ये वो बेसिक ऑप्शंस हैं जो एक जो POS विंडोज़ में मौजूद हैं। ये आपने याद रखना है कि जब भी आप क्लोजिंग करने लगेंगे, जब आप शॉप क्लोज़ कर रहे हैं उस वक्त आपने हिसाब करना है, तो यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, आपके पास सारी इंफॉर्मेशंस आ जाएंगी। टोटल सेल कितनी हुई है, कैश सेल कितनी थी, क्रेडिट सेल कितनी थी, सेल रिटर्न कितनी हुई है, और आज के दिन में आपने टोटल परचेज़ कितनी की है, परचेज़ रिटर्न कितनी हुई है, जब आपने स्टार्ट किया था तो कैश कितनी थी आपके पास। ये वही चीज़ है जो हमने लॉगिन करते हुए कैश एंटर की थी। पेमेंट्स रिसीव्ड, आपके पास आज पेमेंट आई कितनी है। अब पेमेंट रिसीव्ड में जो कैश सेल है उसकी पेमेंट होगी, जो पार्शियल सेल है, जो कस्टमर्स कुछ पेमेंट करके जा रहे हैं किसी बिल में, तो वो भी सारी इसमें काउंट होगी। और जो कस्टमर्स पे करेंगे, अपनी कुछ वसूली करवा के जाते हैं, पेमेंट दे के जाते हैं, तो वो भी इसमें ऐड होगी। मतलब जो टोटल आपके पास अमाउंट आई है आज, ये सारी की सारी इसमें कैलकुलेट होके आएगी। यहाँ पे वो अखराजात जो रिटर्न हुई हैं वो यहाँ पे शो होंगे। कैश आउट में जो आपने सप्लायर्स को पेमेंट की वो शो होगी। जो अखराजात आपके पास यहाँ से निकले हैं, जो आपने दिए हैं, वो हैं। अब ये एक्सपेंसेस रिटर्न में और एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या है देखें। कभी ऐसा होता है कुछ तो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, जैसे रेंट हो गया, जैसे चाय वगैरह के खाने के अखराजात हैं जो डेली के आप डाल रहे हैं। लेकिन कुछ सपोज़ आपके पास गाड़ी है, आपने अपने किसी सेल्समैन को दिया एक रिपेयर करवाने के लिए, और आपने उसे, आपका एक बजट है कि एक अंदाज़ा है आपका कि 10,000 उस पर लगेगा। अब वो 10,000 आपने उसको दे दी है, तो आपने यहाँ पे एंट्री डाल दी कि 10,000 हमारे पास जो है एक्सपेंसेस निकल गए। लेकिन अब उसने अगर काम करवाया है और वो 10,000 पूरे नहीं लगे, सपोज़ वो 7,000 लगी, तो उसने 3,000 है आपको वापस किया है, तो वो जो एंट्री होगी वो आपने एक्सपेंसेस रिटर्न में डालनी है। यहाँ क्या आपके पास टोटल कैश इन हैंड कैलकुलेट होके आएगी, और आपकी जितनी आज सेल हुई है, चाहे वो क्रेडिट थी, चाहे वो कैश थी, चाहे वो पार्शल थी, उस टोटल पे आज आपको प्रॉफिट कितना मिला है ये यहाँ पे काउंट होगा। ये जो कैलकुलेशंस हैं, जो टोटल जो आपके कस्टमर्स होंगे और जो आपके सप्लायर्स होंगे, तो उनके आपने वसूली कितनी करनी है, कितने जो है उधार आपका बाहर निकला हुआ है, और कितने आपने पेमेंट्स देनी हैं जो आपने अपनी पार्टीज़ को वापस करने हैं पेमेंट, तो वो भी यहाँ कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ पे स्टॉक की बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। अब जब आप ये सब कुछ अपना कैलकुलेट कर लेंगे, तो शॉप क्लोज़ करते वक्त आप इसको कैश रजिस्टर को क्लोज़ करेंगे। अब जब आप इसको क्लोज़ करेंगे तो जो कैलकुलेट हुई है आपकी कैश इन हैंड वो यहाँ पे आएगी। अगर वो एक्यूरेट है तो आप यहाँ पे उसको एज़ इट इज़ सेव कर दें, और अगर कोई वेरिएशन आ रही है, कोई डिफरेंस आ रहा है, जो भी मैनुअल हो सकता है,
वो आप यहाँ पे रीज़न लिख देंगे कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, कि आपने वो पेमेंट कहीं से निकाली है, कहीं दी है जो यहाँ पे एंट्री नहीं हुई, जो भी है वो रीज़न आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद आप रजिस्टर को क्लोज़ कर देंगे। जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर भी इसी तरह क्लोज़ हो जाएगा।